जय श्री दादाजी। हिमालय में एक ऐसी गुफा जहां आदि मानव भी नहीं पहुंच सकते थे। गुरु का नाम परम योगी श्री वशिष्ठानंद बाबा जी। एक युवक जिसका नाम अर्जुन दुनिया के दुखों से तंग आकर जीवन को एक अर्थहीन मोड़ में बदलता हुआ महसूस कर हिमालय की ओर चला गया। उसने पढ़ाई की थी, नौकरी की थी, पैसा कमाया था, पर एक मानसिक शून्य की अनुभूति उसे भीतर से खा रही थी। उसने सुना था हिमालय में कहीं पर कोई गुरु है जो शून्य की स्थिति में है। कहते थे उन गुरु का एक शब्द ही मनुष्य के जीवन को स्थायी रूप से बदल सकता है। अर्जुन उन्हें खोजने लगा। बर्फ, भूख, अंधेरे और तिरस्कार के बीच चलते चलते वो आखिरकार एक विशाल गुफा के पास पहुंचा। वहां उसे एक महायोगी मिले, एक वृद्ध जिनकी दृष्टि में ही अनंत शांति थी। अर्जुन ने उनसे कहा, हे गुरुदेव, मुझे जीवन समझ नहीं आ रहा। जीवन क्या है? ये सब जद्दोजहद क्यों? मुझे रास्ता दिखाएं। गुरु ने एक ही बात कही, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन तुम स्वयं को नहीं जानते। अर्जुन भ्रमित हो गया। स्वयं को जानना क्या है? उसने पूछा। गुरु शांत भाव से देखते रहे। गहरी शांति छा गई। एक गहन मौन फैल गया। उस मौन के गर्भ से एक अद्भुत शिक्षा उजागर हुई। इतने समय से तुमने स्वयं को दुनिया से परिभाषित किया है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं उसके आधार पर तुमने स्वयं को परिभाषित किया है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं हो। तुम केवल एक शुद्ध साक्षी, चेतना, शून्य, यही परमार्थ है। अर्जुन रो पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मन शांत हो गया। समय बीतता गया। वह युवक अब एक सामान्य जीवन जीने वाले साधु में बदल गया था। वह अभी भी नौकरी में था, लेकिन भीतर पूरी तरह से शुद्ध शांति थी। गुरु द्वारा कहा गया तुम ही अपने गुरु हो का शब्द उसके जीवन का सूत्र बन गया था। इस कहानी से जीवन मार्गदर्शन। बाहरी दुनिया समस्या नहीं है, हमारा उसे देखने का दृष्टिकोण ही असली समस्या है। हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान में विश्राम की आवश्यकता है। एक गुरु एक शब्द से या अपनी चुप्पी से मनुष्य को प्रकाश की ओर ले जा सकता है, सूत्र रूप में लाने योग्य बातें। गुरु शरीर से नहीं बल्कि शक्ति से मार्गदर्शक होते हैं। जीवन बाहर नहीं, हमारे भीतर घटित होता है। शून्य में भी शिक्षा है। जय श्री दादाजी।